के मास्टर सारे ध्यानार्थियों को स्वागत है। स्वागत सुस्वागत अपने इस ग्लोबल पिरामिड मेडिटेशन में। हमने एक बहुत अच्छा उद्देश्य से इसको शुरू किया, चैनल को मैं कंटेंट डालती जा रही हूँ। तो आप लोगों को जो भी इंटरेस्टिंग है, अच्छा लगा, वो चीज देख सकते हैं। तो अभी हमने गर्भ संस्कार के बारे में कर रहे थे, शुरू किया था। तो आज तो मैं बहुत दिन बाद मैं अपना कुछ काम में भी बिजी हो गई हूँ। और कोई भी चीज को हमें आदत, मतलब ये मेरा है, इसको करना ही है, कोई भी रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए। तो ये चैनल मैंने बनाया, उससे मुझे बहुत अनुभव, एक्सपीरियंस हुआ। मैंने बहुत सारी चीजें सीखा और शेयर भी किया। मैंने जो भी सीखा है उसके लिए मुझे बहुत खुशी है। तो मैं किसी को कुछ नहीं बोल सकती हूँ, यहाँ मेरा देखो क्यों नहीं देख रहे, बात नहीं है। अभी तो मैं लास्ट 10 हो गए। तो मैंने एक वीडियो डाला था तो मात्र 7 लोग ही देखे। तो अब डालने का क्या है? तो मुझे तो बिना रिकॉर्डिंग का भी मैं करूंगी, मुझे जो ऑनलाइन में कनेक्ट होंगे वो लोग देख लेंगे। तो मुझे लगता है कुछ बातें, हम ये वाला एक अच्छा है सोशल मीडिया, हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस मैसेज को दे सकते करके मैं डाल रही थी। और इस चीज के लिए मैं कोई अर्निंग का इसमें भी नहीं जाना चाह रही। तो तब क्या होता है, अर्निंग में आए तो हम बिल्कुल इसको ये नहीं कर सकते। मैं सेशंस भी लेती हूँ, जो भी हमें रिक्वेस्ट भेजते हैं। मैं मॉर्निंग 5 to 7 सेशन लेती हूँ। अभी रात का भी सेशन में ये कर रही हूँ, अभी 9:30 to 10:30, तभी मैंने टाइमिंग चेंज किया। ऐसे मैं बिजी हूँ ऑलरेडी। फिर भी मेरे पास कोई न्यू टॉपिक कुछ आता है तो मुझे लगता है अपने चैनल में डाले। कोई कोई तो है, वेट करते कुछ नई चीजें। डेली तो मैं करने के लिए रेडी थी, सामने वाले आए तो ठीक है, बट मेरे कुछ रेगुलर ध्यान ही है। हम स्टूडेंट नहीं बोल सकते, बट रेगुलर अटेंड करते हैं उनके लिए मैं लगा कनेक्ट होती थी जूम में। तो आप वो तो ध्यान ही बन गए। मैं कराऊं नहीं कराऊं, वो बैठ के ध्यान करते। मेरा इंटेंशन संकल्प यही था, सीखे तो सीखने के बाद ठीक है। अभी क्या हम लोग, पहले कोविड टाइम में इसको बहुत ज्यादा लोग करते थे, अब कम हो गया। जूम में का जुड़ने वाले भी कम हो गए, और यूट्यूब में देखने वाले भी कम हो गए, क्योंकि बहुत सारे कंटेंट आते हैं यूट्यूब में भी। कौन क्या देखे, ऐसे कंफ्यूजन। तो हम लोग एक साइड बोलते हैं मोबाइल यूज कम होना चाहिए, तो फिर यही चीज को हम अच्छे के लिए देखो। तो कोई को, बच्चे को लगता है ये अच्छा है, ये बुरा कैसे, ये तो अपना वाला है तो अच्छा है, इसको देखो बोलेंगे। तो इसीलिए मुझे मन में लगा ठीक है, मैं कम भी कर रही हूँ, अभी कम कर दिया। तो फिर भी मैं गर्भ संस्कार का अच्छा हुआ था ना फीडबैक, तो मैं करती। अभी तो लगा मुझे वो एट 22 समथिंग पॉइंट्स टॉपिक्स है उसमें, गर्भ संस्कार संस्कार का। ऐसे चाहे तो पीएमसी हिंदी वाले में भी डाले हैं। तो मैं शॉर्ट में दे रही थी, इतना तो डेप्थ में नहीं दे रही थी मैं। शॉर्ट जितना मुझे समझ आता है, क्या मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, उसको ऐड करके मैं बना के बता रही थी। ओके, मैंने थोड़ा ठीक है, इंटरेस्ट आता है, सामने वाला इंटरेस्ट दिखाता है तो हम उस पर काम करना ठीक रहता है। तो ओके। फिर मैं अभी बेंगलोर गई थी, एमएमएस है नहीं, मेडिटेशन पिरामिड, सॉरी मेडिटेशन समिट करके था, ग्लोबल समिट करके था। तो उसमें अच्छा था, अच्छा था बोलेंगे, मैं तो बोलूंगी मुझे अच्छा लग रहा है तो अच्छा भी बोलूंगी। वहाँ वो 4 5 लोग बाहर से आए थे, बाहर कंट्री से। एक यूएस से थे, केन्या से थे, न्यूजीलैंड से थे मास्टर्स। और ये बहुत, मतलब हम लोग है ना, क्या है, एक सेलिब्रिटीज के नाम से और स्पोर्ट्समैन के नाम से बहुत फैन बना के रखे रहते। ऐसे एक वहाँ लेडी आई थी, तनाज ईरानी करके, आप जानते हैं, वो मूवीज में भी आई है। तो उन्होंने अपना, कोई भी व्यक्ति का जीवन में टर्निंग पॉइंट आता है तो बोल रहे थे हम भी पैसे के लिए मूवी बनाए, ये करा। अब वो भी एक तरह स्पिरिचुअल इसमें है, बहुत अच्छा एनएलपी करके उन्होंने कुछ
वो कराया सेशन, और ओपन अप्रोच मैंने तो कराया भी है। अब होता है ना, अब हमने करा है, ज्यादा से ज्यादा लोग उसका फायदा ले देख के बोलते हैं, बट इसके लिए मैं एक एक को ये नहीं कर सकती हूँ, देख लो। तो मेरे कांटेक्ट में जो आ रहे हैं वो लोग देखे, तो जो जहाँ कर रहे हैं, तो अब मेरे फ्रेंड लिस्ट में जो लोग हैं वो दूसरे में नहीं रहेंगे ना। तो मेरे फ्रेंड लिस्ट लोगों को ये बोल सकती हूँ मैं, देखो ये आपके लिए अच्छा है, तो वही मैं बना के डालती हूँ। कोई गाना बना के डालता है, अपना वो चैनल क्रिएट करता है, वो देखो बोलता है, सब्सक्राइब करो बोलता है, तो नए नए चीजें आपको मिलेगा। तो यहाँ पे भी यही है ना, अब सब्सक्राइब करो बोला नहीं मैंने, ये चीज होता है ना, ग्रेटिट्यूड तो मैं, ये अच्छा है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वाले मैसेज आ रहा है, ये अकेला मेरा ही नहीं है, ये बहुत लोगों को हेल्पफुल रहेगा। जहाँ पे भी जाता है मैं बोलती हूँ, तो बोलते ठीक है आपका दे दो, तब मैं शेयर करती हूँ। तो वो लोग सब्सक्राइब करके देखे, नहीं तो मैं प्लेलिस्ट ही भेज देती हूँ, इसका पूरा प्लेलिस्ट देख लो, आपको समझ आएगा, तो क्या डाउट है उस हिसाब से आप उसको चेंज कर सकते, ऐसे करके डाल देती हूँ। तो ऐसे वाले ही हो रहा है अभी तो, मैं सब्सक्राइब करो बोलने के वही है ना, अच्छा है, तो यहाँ मुझे पैसे मिलने के लिए नहीं है, सच में ये आपके लाइफ ट्रांसफॉर्म है उसके लिए। तो अब है, कंटेंट है, आप लोग देख सकते हैं, कम से कम लास्ट 4 ईयर से मैं करते आई हूँ। तो बहुत ज्यादा लोग आने लगते जूम में, तो मैं दूसरे मास्टर से भी मैंने कोशिश किया, तो ज्यादा लोग नहीं आ रहे, तो कोई मास्टर नहीं आना चाहता है। एक दो को मैंने इनवाइट किया था, तो यहाँ हम लोग 4-5 लोग जूम में रहते हैं, तो कोई यूट्यूब में भी कोई 7 लोग, 8 लोग, 10 लोग, पहले तो 200-200-300 लोग भी देखते थे, तब कम लोग थे, बहुत सारे लोग देखते थे। तो अब लगता है बहुत सारा आ गया, सब साइड से चल रहा है सोशल मीडिया का, तो वो हो सकता है, हम इसमें किसी को प्रेशर नहीं दे डाल सकते, पर ध्यान करो जरूर बोलती हूँ मैं। कोई भी आपको लगे तो, अभी तो मैं तो खुद काउंसलिंग भी कर रही हूँ, काउंसलिंग करना यानी गाइड करना ही अपना काम। हम टैबलेट्स को सीखे, टैबलेट सबको सजेस्ट करते हैं, ये प्रॉब्लम के लिए ये वाला, आप जो भी चैलेंजेस फेस करें उसके लिए क्या टैबलेट लेना वो सजेस्ट करते हैं, ध्यान में उसको कैसे ठीक कर सकते हो वो सजेस्ट करते हैं। बट कोई भी काउंसलिंग मतलब हम आपको फिजिकल कांटेक्ट में आके कोई चीज नहीं कराते, हम आपको गाइड करेंगे, आपको करना है, करना आपको खुद ही है, ये चीज हम जरूर बताते हैं। तो उसमें भी है, जितने भी मैं यहाँ बोलती हूँ, अभी अपने इसमें यूट्यूब में भी है लोग, 862 है, किसी को भी ऐसे लगता है कुछ उनके, अभी मैं इसीलिए बीच में मैंने बोला सबको, फेसबुक में मैं पहले किसी फ्रेंड्स का रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करती थी, तब लगा ये कम सेवा है, तो सबको ध्यान प्रचार करा रहे हैं, सबको इससे अपने कष्ट से बाहर आने के लिए हम सलाह दे रहे हैं, ध्यान करके आप अपना सुख दुख से परे हो जाएंगे, एक न्यूट्रल इसमें जीने में आपको हेल्प करेगा। तो मैं हर एक, जितने भी रिक्वेस्ट आ रहे सबको एक्सेप्ट करते करते 5000 आ गए। तो उस 5000 में मैं अपना कुछ कुछ सिलेक्ट, जो बहुत टचिंग टचिंग जो हार्ट टचिंग जो वीडियोज है वहां शेयर कर रहे हैं। तो उसमें से 5000 में से कोई देख सकता है, बट ना एक एक को जाके नहीं देखते डाल रही हूँ, 5000 फ्रेंड लिस्ट को मैंने एक्सेप्ट किया, उसमें से कोई देखे करके मैं उसमें डाल के रख रही हूँ। मेरे परमानेंट वाले जो है ना, उनके लिए ही मुझे कभी याद आता है, अपनी आ गई एक मास्टर, तो फिर भी ज्यादा लोग नहीं देख रहे। अब मैं आने के बाद बिजी भी हो गई थी, अभी पूरा आ तो गई थी मैं 6 डेज के बाद, 23 को आ गई थी, 23 के बाद बिजी था शेड्यूल। तो मैं अपना एक बुक लिख रही हूँ, वो बुक बुक पब्लिश होगा, भले रख के ही लिख रही हूँ, तो उसमें थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड किया। और हाँ जी भाग्या जी, नमस्ते, कैसे हो? नमस्ते। बस बढ़िया, आप कैसे हो? हाँ, घूम घाम के आई। अभी आपका हैदराबाद में हूँ, आज जनरल है इसलिए। बहुत दिन। हैदराबाद में हूँ या हाँ, हैदराबाद आ गए, वहीं पे हो, कर्नाटक में? हैदराबाद आ गए ना। आ गए, अच्छा अच्छा। आ गए अभी, चले जाएंगे ना। पता तो है ना। हाँ, हाँ, सही, ठीक है। चलो अच्छी बात।
बाद तो में बात कर लेते, ठीक है वो। हाँ, मैं वही बोल रही थी, ज्यादा लोग नहीं देख रहे तो मुझे भी इंटरेस्ट कम हो रहा है। कंटेंट डालूंगी नए चीज जो भी हम्म, सीख के आती हूँ तो वो बताने के लिए। वहां तो वो हम्म, ईरानी मैडम का क्लास के बहुत लोगों ने खुशी इतना क्लैपिंग वगैरह करे। उनका इंग्लिश इंडियन था तो बहुत लोग अच्छे से समझ रहे थे। कुछ न्यूजीलैंड के, उनका भी अलग मेथड से ध्यान कराया। कुछ उनका कंटेंट भी था, टॉपिक्स भी थे, अच्छा था ओवरऑल, वो मजेदार। पूरा 4 डेज मैंने अटेंड किया, 18 से लेके 21 तक था। 21 को हमारा वो भी था, इंटरनेशनल योगा डे का सेलिब्रेशन था। 40 मिनट्स का ध्यान भी कराया, सॉरी वो योगा भी कराया। 3 घंटे का ध्यान भी कराया, 2 घंटे का कराया उस दिन। 2 घंटे के बाद ध्यान का जो प्रोटोकॉल है उसको लाइव वहां लेके स्क्रीन में लगा के वो कराया। तो अच्छा ओवरऑल हमें सीखने ओपन ओपन के बारे में बहुत बताया। एनी ग्रेटिट्यूड, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू वाली बात वो ईरानी मैडम ने बताया। तो उससे क्या हो गया, वो इसमें भी आई थी, कुछ हिंदी में आता है ना, बिग बिग बॉस में आई थी वो, कुछ मूवीज में भी आई है। तो हमें भी बसा बोल रहे थे। तो ये फैन लोग हो गया, स्पोर्ट्समैन लोगों का फैंस होते और फिल्म एक्टर्स के फैंस होते, उनके लिए सब लोग ऐसे फॉलो करते हैं, बिल्कुल अपने जान के भी परवाह नहीं करते, भागते ऐसे। तो हम लोग मतलब अच्छी चीजें है ना, इतना इजीली लोगों तक नहीं पहुंचता। तो मैं कर रही थी अच्छा सोच के, उस समय था जब मैं कोविड टाइम में शुरू करी थी। तो अच्छा मैं कंटेंट डालती गई हूँ। है, मुझे तो कुछ ये कोई ना कोई सर्च करेगा तो उस टॉपिक को कोई तो एक ध्यान किसको है वो चीज सीखने का, उन तक पहुंच ही जाएगा। ये वाला ऑनलाइन वाली चीज है, सब तक पहुंचेगा। मैं इसलिए नए डालने में कम हो गया, बिकॉज कोई अभी मैं गर्भ संस्कार का शुरू किया था, भाई कोई मुझे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा। बिकॉज अभी 20 डेज, ऑलमोस्ट 15 डेज हुआ होगा ना, 2018 या 16 को मैंने एक वो डाल के गई थी, 15 या 16 जून को। तो उसका अभी देखा तो मैं वही 7 या 10 लोगों ने देखा है। तो मुझे लगा इंटरेस्ट नहीं है तो क्यों उस पे मैं अपना एनर्जी वेस्ट करना है, कंटेंट मिलेगा। तो ये चीज तो आजकल हो रहा है, मुझे लगा था गर्भ संस्कार, और ये भी जो हो रहा है, कैसे हो रहा है, बहुत हमें सुनने में भी आ रहा है। मैं मतलब लड़कियां हो लड़के हो, एक जो चलता आ रहा है शादी का बंधन, हम लोग भी एक वेस्टर्न कंट्री टाइप का अडॉप्ट करने जा रहे हैं अपना, वेस्टर्न वाले अडॉप्ट करें, बहुत अच्छा। हम लोग इसीलिए पूरा पृथ्वी पे इंडिया का कल्चर अच्छा माना जाता है, क्योंकि हम एक रिश्ता बनाने से पहले, फिजिकल कांटेक्ट कोई व्यक्ति के साथ करने से पहले, हम उसको एक रीति रिवाज से बहुत अच्छा कुछ करके शादी वगैरह बंधन में करके फिर उनका एक तरह से लाइसेंस उनको ये कर देते, तो उनको एक टैग लगाएंगे पति पत्नी का। तो फिर वो रिलेशन, अब वेस्टर्न कंट्री में ऐसा कुछ नहीं है, कोई किसी भी व्यक्ति के साथ वो रिलेशन कर सकता है, हम लोगों के यहाँ इसको पाप माना जाता है। तो कहीं ये चीज अच्छा भी है ना, बट अब थोड़ा सा मॉडर्निटी बढ़ गया तो लोगों को इसका कोई कदर ही नहीं। करने के लिए तो अभी बहुत ग्रैंडली करेंगे, जितना ग्रैंड करते हैं उसके बाद उतना ही इजीली उसको तोड़ने में भी आगे आते, ब्रेकअप्स हो जाते हैं। तो पहले जमाने में इन सुनने में कम आता था, बहुत कम। अब क्या हो रहा है, बढ़ गया। तो ये चीज हम कहाँ, क्या हो रहा है, कोई लोग शादी करने में इंटरेस्ट नहीं दे रही, ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी बर्डन सा लग रहा है। शादी बच्चों का, शादी के बाद बच्चे तो नेक्स्ट आता ही है। बच्चों को पालना सबसे हाईली रिस्पॉन्सिबल वर्क है। मैं समझती हूँ ये सबसे बड़ा करियर है। लोगों को लगता है करियर है पैसे कमाना। तो हम लोग जहाँ ये सेशन वर्कशॉप्स में जाते हैं, वहाँ आते हैं नए नए लोग, लाइफ में इतना त्रस्त परेशान चैलेंजिंग लेके आते हैं, हमारे जीवन को हमने पूरा स्पॉइल किया। करियर यानी पैसे कमाना ही एक करियर समझते, बट उसके साथ हमें वैल्यूड बेस्ड लाइफ के साथ जीना, हर चीज को बैलेंस करना।
ऐसे कोई भी नहीं करेगा तो ये वाला जो है ना मनुष्य का जो किंगडम बोलते हैं इंसान, डिवाइन जो आगे डिवाइन किंगडम, तो यहाँ इम्बैलेंसिंग हो गया। जैसे हम पेड़ पौधे काट रहे हैं, ऑक्सीजन का मात्रा कम होता जा रहा है, तो ऐसे करके हम नेचर के साथ रहना, पृथ्वी पे हमारा जो ड्यूटी है, जो हम अपने इसके लिए आए हैं वो ड्यूटी करना है। इन सब चीजों को भी हमें प्रेरणा देना रहता है। तब मुझे लगा था ये गर्भ संस्कार वाले टॉपिक को 23 टॉपिक्स है, तो बहुत सारे जिनका शादी हो गया, बच्चे हो गए, वो टॉपिक के हेडिंग से ही समझ सकते हैं क्या है। तो मैं एक दिन टॉपिक हेडिंग ही डाल दूंगी, तो वो चीज को कोई भी जिनका माता पिता बने हैं उनसे भी पूछेंगे तो वो उसमें से मोर देन 50% वो महसूस करे रहेंगे। तो मैंने ये भी बोला डॉक्टर सीख के वो डिलीवरी करा रहे हैं, पेशेंट यानी माँ बनने वाले को गाइड कर रहे हैं, तब भी जो माँ बनने वाली गाइड करते हैं उसमें डिफरेंस आता है। दाई माँ बोलते थे, पहले जमाने में दाई माँ ही डिलीवरी कराती थी, कोई डॉक्टर के पास नहीं जाते थे। अब हमें फियर इतना आ गया और इतनी लेट एज में हम बच्चा कर रहे हैं उस कारण, और प्रॉपर सही तरीके से बच्चा भी नहीं कर, आईवीएफ मेथड क्या क्या, ये सब के कारण ये क्यों है, लेट मैरिजेस के कारण। लड़कियां भी लेट मैरिज करने 30 इयर्स तक भी, ये क्यों आए, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं अपने लड़के के लिए लड़की देखना शुरू किया तो 25 एबो हम देखना शुरू करे थे, उसका 28 इयर्स में 25 एंड एबो हम देख रहे थे, तो 28 इयर्स के लड़कियां मिले। इसका मतलब हमें पता नहीं था, जब हम उसमें वो होता है ना, स्विमिंग पूल में कूदने से पता चलता वहां स्विम करना है, इससे हमें आगे जाना है, मतलब वो वाला कैसे क्या चल रहा है करके। अभी हम ध्यान इसमें आए तो ध्यान का ये बताते बताते हमें इर्द गिर्द वही चलता, वही हमें अपने अडॉप्ट करके उसी के हिसाब से चल रहे। कोई बिल्कुल, अब ये लड़की देखने पता चला, अरे ऐसे कैसे 28 इयर्स में भी लड़कियां शादी करने में नहीं आ रहे आगे। हम सर्चिंग सर्चिंग, हमारे जमाना बोला जा सकता है 5 इयर्स 10 इयर्स का डिफरेंस में भी हो जाता था, बहुत रेयर होता था बट होता था, 5 इयर्स 3 इयर्स। अभी क्या है 1 या 2 इयर्स समटाइम्स डिफरेंस भी, उन सबका भी बहुत रीजन है। वो पॉइंट भी इसमें मैंने लेना था जो गर्भ संस्कार में लिया था। पुराने जमाने के लोग ये सब बनाया क्यों था, इतना अच्छा मीनिंग है। तो मैं यही वाला बात, ये वाला उसमें जोड़ना चाह रही थी, शादी का भी उसमें मैं लेना चाह रही थी। तो वहां अभी बोलते हैं ना 28 30 इयर्स में गर्ल्स लड़कियां भी शादी नहीं कर, फर्टिलिटी जो होता है, माँ बनने की क्षमता बच्ची लड़की में जब शुरू होता है 13 इयर्स में होता था, 12 के ऊपर उम्र के ऊपर होता था। आजकल बच्चे या 9 इयर्स में भी हम देख रहे हैं उनका माँ बनने का क्षमता यानी एक मैच्योरिटी का उनका वो शुरू हो रहा है, यानी मंथली साइकिल शुरू होने का। इसको क्या कहेंगे, ये चीज के कारण जैसे शुरू हो रहा है, हमारा खान पान है क्या है, बट हम कितना आध्यात्म में जी रहे, कि आध्यात्म सोच को लेके चल रहे हैं तो कोई भी चीज हमें हर्ट इम्पैक्ट नहीं करेगा, हमें दुखी नहीं करेगा। बट 100% लोग तो नहीं है, 5% हो सकते हैं ग्लोबली हम लेंगे, तो आधा वो खुशी है, उनको कोई चीज का दुख नहीं। बट यहाँ क्या है, इंडिया का ही ले लीजिए, हाईली पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, सेकेंड है अब फर्स्ट में आए, डोंट नो, बिकॉज अभी क्या है, सेंसस कोविड के बाद हुआ नहीं, अभी हुआ इस साल, तो उसका रिजल्ट मिलेगा तो पता चलेगा हम चाइना को क्रॉस करके गए क्या। ओके, हुआ। अब ये चीज चलता ही रहेगा, बट सोच सबका चेंज हुआ। ओके, हम बच्चे का ये उम्र का बात कर रहे थे ना, अब बच्चे 9 इयर्स में वो माँ बनने का क्षमता उनमें आ रहा है, मंथली साइकिल शुरू हो रहा है, तो उनका मंथली साइकिल उसी हिसाब से क्लोज हो जाएगा ना। ये वाले चीजें देखे 30 इयर्स में होगा, ऐसे केसेस में हमने देखा हमारे यहाँ। मैं प्रैक्टिकल बात बोलूं, किसी का सुन के नहीं, काउंसलिंग में मैं जहाँ वर्कशॉप में जाती हूँ वहाँ आते हैं, हमारा 30 प्लस में साइकिल बंद हो गया, मोनो
प्री मोनोपॉज पोस्ट मोनोपॉज में जो होता है ना, 20 वही 30 ईयर से शुरू होता है। कोई कोई लोग 35 ईयर्स में क्लोज होता है साइकिल, मंथली साइकिल पीरियड का, कोई को 33 में। तो आप लोग 30 ईयर्स में शादी कर रहे हैं, तो मतलब हम क्या चीज के लिए इसको हम क्या करके रखा, फियर है क्या है, हम भाग रहे हैं। तो मुझे इसका रियलिटी, जब मैं इस वर्ल्ड में गई, लड़का लड़की सर्चिंग वर्ल्ड में, तब मैं समझी वो ये क्या हो रहा है। कोई एक दो ग्रुप में मैं ज्वाइन हुई, तो वहां कोई कोई लोग ऐसे, एक हम गाइड करते हैं ना, अब ध्यान करो अच्छा होता है, तो वहां वो लोग एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, पहले जमाने में एक घर में 5 पीढ़ी रहती थी, अब एक घर में 7 7 पीढ़ी रहती थी। अब ये हुआ है, ये क्या 2 पीढ़ी रहने के इस पे आके बैठे, एक माँ बाप रहेंगे, उनके बच्चे रहेंगे, बच्चे के बाद बच्चे शादी नहीं करेंगे, बच्चे ही नहीं करेंगे। यहाँ भोपाल में ही है, मैं हर चीज है उनके पास, बट ये चीज नहीं। 2 बच्चे हैं, बच्चे अच्छा खासा 40 प्लस के एज के हो गया, शादी नहीं हो रहा है। तो कहाँ कहीं ना कहीं इम्बैलेंसेस हो रहा है, क्या चीज के पीछे। तो उनका होगा वो सब ठीक है, हम स्पिरिचुअल वे में सोचेंगे तो उनका ही लाइफ वो होगा, सोल प्लान होगा, ये ठीक है। बट हर चीज का कोशिश भी तो होता है ना एज में। पहले जमाने के लोग बहुत अच्छे थे, मुझे कभी लगा था कम एज में हमारे किया करके, मेरा उस समय। बट अभी का देख के उसी 2 3 साल में मैं समझ गई थी उनका क्या था। तो इसलिए वो हाई पढ़ाने में नहीं जाते थे। ये सब चीजें मैं सीख गई, नई चीजें मैं यही टॉपिक बताऊंगी, सीख गई हूँ। मुझे कुछ लोगों ने, जब हम लड़की का जो प्रोफाइल को एक्सचेंज करके बात करते थे, कुछ पेरेंट्स ने, मैं उनको सबको, वहां पे भी मैंने ध्यान का प्रचार किया, सबको बोलते थे हम ध्यान बैकग्राउंड से है, हमें ध्यान से अच्छा लग रहा करते हैं करके। तो वो अपना दुख उन्होंने बोला, अरे हम लोग तो कलेक्ट कर रहे हैं डाटा, बोलते हैं बच्ची बेटी को तो वो नहीं बता रही है। तो हमें कहीं ना कहीं अंदर से रिग्रेशन आता है, मतलब रिग्रेट होता है, हमें इनको पढ़ा के गलती किया क्या, हमने उनको अपने पैरों पे खड़ा करना, सक्षम बनाया। तो शादी की बात आती है तो हम टालते जा रहे हैं। तो वो लोग बोलते थे मैडम बताएंगे करके, एक एक महीने फिर बोलते थे, कॉल भी करते, अच्छा मेरा वो फ्रेंडशिप टाइप हो गया था, बातें करते। तो बोलते थे नहीं ठीक है, तो वो एक ऐसे एक्सप्रेस किया, तो बोल ही नहीं रहे क्या करें, हम परेशान हैं। मतलब माँ बाप कुछ बोल भी नहीं सकते, ऐसे वाली स्थिति हो गई। फोर्सफुली तो कर ही नहीं सकते, पहचान में उनको अच्छा ये बनाना पड़ेगा, फ्रेंडशिप बिल्ड करना पड़ेगा दोनों का ये सब। और सामने से वो हाँ बोलना है, क्योंकि अभी क्या है, मेन मनी नीड नहीं है। पहले जमाने में क्या है, एक लेडी शादी करके आते, पूरा डिपेंडेंसी होता था हर चीज के लिए, छोटी से छोटी चीज लेने से लेके बड़ी चीज वो हस्बैंड या इन लॉज के ऊपर डिपेंड होती थी। अब क्या है, अर्निंग पे है 50%, 100 मेल फीमेल लेके चलिए, 100 में से पूरा 50%, 100 में 50 गर्ल्स को ले लीजिए, 50 जेंट्स को लेंगे, बॉयज को, लड़कों को। तो उसमें 50 के 50 गर्ल्स जॉब कर रहे होंगे, 50 के 50 लड़के जॉब नहीं कर रहे होंगे, उसमें 30 to 40%, यानी 100 में से 50 के 50 पूरा लेडीज जॉब कर रहे होंगे। एक मैं एक सर्वे, एक रिकॉर्ड लेके मैं इस इसमें मैं लास्ट 1 ईयर से इसको समझी हूँ, इसको मैंने बताया नहीं था। तो उसमें क्या है, गर्ल्स भी 42 मोर देन, मतलब 100 में से 50 के 50 सारे गर्ल्स जॉब कर रहे हैं, और 35 to 40 के बीच बॉयज जॉब में है। ओके, अब उनको सब स्वतंत्र हर चीज के लिए एक आया, तब मुझे लगता है ऐसे एक बोलते हैं ना सर्वे निकाले, इसको सीनियर देखते जाए तो उनको डिपेंडेंसी पैसे है, कोई चीज के ऊपर ये नहीं है। ब्रेकअप होने का भी यही कारण है, जब उस समय होते थे तो उनको एडजस्ट होके चलना है, बिकॉज घर में जाके, मायके मम्मी के घर पे भी जाके नहीं रह सकते, बिकॉज वहां का भी फैमिली बड़ा रहेगा, भाई बहन दूसरे हैं, तो सब शादी करके भाभी आई रहेगी, वो सब माहौल चेंज हुआ रहेगा। उस समय शादी करके भेजा तो फॉर्मेलिटी से
साल में एक बार दो बार मायके जाने का, मम्मी के घर जाने का रिवाज होता था। तो वो चीज धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, 1 2 3 साल माँ के संस्कार में होता है ना, मम्मी पापा के घर याद आता है आना जाना, किसी का ज्यादा किसी का कम चलता है। अब ये चीज क्या है, हम बचपन से इतना प्यार दिया, प्यार देते वो लड़का हो या लड़की, इतना प्यार कष्ट का एकमात्र अंश भी उनको होने नहीं देते हैं। सब बोलते हैं हमने कष्ट उठाया, कष्ट क्यों है, वो जिंदगी है, वो हमारे बच्चों को कुछ भी नहीं होना चाहिए। कर करके हमने इतना उनको ऐसे वाला माहौल में बड़ा किया, वो कोई भी कष्ट को झेल ही नहीं सकता। और डिसीजन भी उनको लगता है शादी करना मतलब एक उनके घर वालों का बात सुन बंद जाए, हम एक तरह से अपना फ्रीडम हमारा खत्म, खतरे में आ जाए। उस कारण में उनको फ्रीडम, दिन भर जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, बिजी, तो नींद भी आ जाए, कोई ये नहीं है, इन सब झंझट में नहीं पड़ना चाहता। तो ये चीज के वो वाला ग्रुप में आता था, तो वो ऐसे लिख के ऐसे करते जाएंगे, तो लड़कियां कुंवारे, लड़के कुंवारे रह जाएंगे। लड़के को लड़कियां नहीं मिल रहे वाले एक है बिकॉज ऑफ सेक्स रेशियो कम है, ये रिकॉर्ड है। सेक्स रेशियो कहीं कहीं स्टेट में ज्यादा गर्ल्स कम है, लड़के ज्यादा है। 1000 बॉयज है तो 930 950 गर्ल्स है, रेशियो है, सेक्स रेशियो। ये वाला एक कारण है। इस कारण में भी गर्ल्स शादी नहीं करना चाह रहे, है कम, उसमें भी नहीं करना चाह रहे, तो इम्बैलेंसिंग कैसे होगा। तो हम तो आध्यात्म में है, हमें तो पत्री सर बोले संसार के लिए भी प्रेरणा देना है, हम सन्यासियों को नहीं बना रहे, संसार में रहता है भी निर्वाण होना है, पति पत्नी सारे फैमिली के साथ उस वैल्यू को लेके चलना है। तभी हम बचपन से ये बच्चों के मन में ये आध्यात्म मेडिटेशन को डालेंगे, तो हर वैल्यू को समझेंगे, वो हर रिस्पॉन्सिबिलिटी के भागेंगे नहीं, निभाना चाहेंगे, वो खुद माँ बनना चाहेंगे जो आध्यात्म में है, क्योंकि वो अपना क्षमता सेल्फ एनालाइज करके वो चेक करना चाहती है, मैं कैसे हूँ, मेरा क्षमता क्या है, मैं इसको देख लूं, बच्चा मैं करूं, ऐसे एक अपना वो उसको चेंज करना चाहते, कर्मों को बर्न खत्म करना चाहते, नए कर्म को सृष्टि करना चाहते, ये आध्यात्म सिखाता है। तो मैं जो भी कर्म बांध के आई हूँ, मेरे साथ ये कष्ट होना, इसको मैं चेंज करूंगी, मुझे ऐसे ऐसे बच्चे नहीं, मेरे हिसाब का बच्चे को मैं अट्रैक्ट करके ऐसे को इनवाइट करके मैं ये लोक कल्याणी नहीं, इस पृथ्वी को बदलने वाला, ऐसे समझदार, बहुत टैलेंटेड, हर वक्त वही है ना, ये भगवान कृष्ण, कृष्ण को पूछते हैं उसका कष्ट देख के ऐसे बच्चे को, हमारे बच्चों को ये कष्ट नहीं चाहिए, हमें कृष्ण ने जैसे चाहिए फोटो लगाते हैं, उनका लाइफ स्टाइल, वो तभी तो भगवान नाम है, तभी उनका नाम लेके पूछते हैं, हमारे बच्चों को ना कुछ भी कष्ट, एक बैग उठा के स्कूल जाने नहीं देते, हम पकड़ के चलते, हमने भी किया ये चीज, हमें नहीं था जहां तब, मुझे लगता अब हंसी आती, इतना भी कष्ट नहीं देने देते। अब तो कुछ एज तक करते कुछ लोग, तो लोग बच्चे का बैग उनको नहीं है, उनको अपने बर्डन से, आजकल तो बच्चों को इतना टेंशन है, इतना पढ़ाई है, तो ये बोल बोल के हम लोग उनको बेचारे ही बना देते, ये चीज तो वैसे ही चलता जाएगा, आलसी ही बनता जाएगा। यही चीज के कारण कहीं ना कहीं ये जो गर्भ संस्कार वाली बात टॉपिक था ना, तो मैं कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया, तो मैंने उसको क्या करें सोच रही थी मैं, वही आज मैं ये करूंगी। तो बहुत इंटरेस्टेड है, 1 1 घंटे का सेशन है टीएमसी हिंदी में, 1 घंटे के सेशन में वो लोग गर्भ संस्कार के बारे में 23 टॉपिक के बारे में बताया, कैसे क्या करना है, बच्चे मतलब उनको पहले से रेडी होना, एक उसका जानकारी होता, तो वो चीज़ बहुत अच्छे से वो लोग समझेंगे। तो पहले जमाने में थोड़ा सा कम जानकारी कम देते थे, वो हम लोग थोड़ा अनुभव कर करके ही सीखा, लेकिन वो आजकल वो आ रहा है, ये सब चीजें हैं। स्कूलों में भी एक तरह टॉपिक वाइज एक सब्जेक्ट के हिसाब से बच्चों को क्या है, साइंस 7th स्टैंडर्ड में आ गया तो उनको ये पीरियड क्या होता है, मंथली साइकिल क्या होता है। हमारे टाइम में जो जब हमारे सिलेबस में
स्कूल बुक में आता तब हम थोड़ा बहुत बताया जाता था। पेरेंट्स लोग तो इतना खुल के बताते ही नहीं थे। तो वो चीज अब बहुत अच्छा हो गया, हर जगह ओपन है, सब लोग समझने लगे, अच्छी बात है। उससे हम बहुत पिछड़े थे, अब वो चीज नहीं, हर को समझ आ, बहुत अच्छा है। बट उसको हम सही तरीके से यूज नहीं करें। वो जो वैल्यू है उसको हमें सही से यूज करना है, यानी हम अपने आप को क्रिएट कर सकते। वी आर द क्रिएटर ऑफ अवर ओन। हम बहुत कुछ, थोड़ा सा भी कष्ट कुछ भी ऊपर नीचे हो रहा है तो उस पर डरना नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं हम अपने जीवन का, अपने हाथ में ही है। कोई हमारा जीवन नहीं चला रहा है, हम खुद चला सकते हैं, उसको अपने हिसाब से हम बना सकते हैं। तो उसके लिए क्या है, 360 इसमें हम बंधे हुए। 360 है मतलब घड़ी की तरह, घड़ी के जो वो जो होती है 1 मिनट का और एक आर वाला जो डंडी होती है, वो हर एक के साथ गो थ्रू करती हो, पास होती जाती है। तो ऐसे हम भी ये समाज के ये 360 घड़ी के हिसाब से हम बीचों बीच में बंधे हुए, जैसे वो स्टिक जाती है एक एक मिनट का, और इसके हिसाब से हम 12 वाला नंबर से लेके अगला घुमा के पूरा 360 भारत तक आने तक का सारे इसको हमें झेलना पड़ता है। उसमें अपना परिस्थिति अपने अनुकूल हो सकता है, प्रतिकूल हो सकता है। तो ये एक हमें सीख, तो इन सब चीजों को सीख को झेलना यानी बर्डन सा हम समझते हैं, इसको ही ठीक करना का क्षमता हमें ध्यान से आए, तब हम हर एक आयाम में, मैं इसको बोलूंगी अब 360 डिग्री, यानी हर डिग्री में मैं 0 से लेके 1 डिग्री तक जो भी आ रहा है उसमें क्या आया उसको फेस करना। 0 से लेके फिर 15 डिग्री, यानी उस बीच में मुझे जो भी आ रहा है, उस आयाम में मुझे जो दिख रहा है वो मेरे अनुकूल हो सकता है, सामने वाले को प्रतिकूल हो सकता है। समटाइम्स वो मेरा प्रतिकूल हो सकता है, सामने वाला को अनुकूल हो सकता है। वो अनुकूल के हिसाब से बात करेगा, मैं प्रतिकूल का, क्योंकि मेरे मन में उसका प्रतिकूल वो आ रहा है। ये चीज कॉन्फ्लिक्ट पूरा 360 डिग्री में एक एक डिग्री से हमें वो चेंजेस आएगा, उस तरह के लोग हमें टकराएंगे, तब भी हम डगमगा जाते हैं। इस पे डरने में ये डर ही खत्म होता है, ये हम लोग ध्यान करेंगे तो। ये वाला जागृत युवा वाला जो मैं कराई थी 10 12 टॉपिक, उसको मैं मॉर्निंग अभी कन्नड़ में करा रही हूँ, बच्चों वाला। मॉर्निंग 5 to 7 1 घंटे का ध्यान रहता है, उसके बाद 40 मिनट्स का उसका वो सत्संग है। इसके बारे में कन्नड़ में करने का था, मैं यहाँ करने का सोच रही थी, अब वहीं पे हो जा रहा है। तो वो बनने के बाद उनकी प्ले लिस्ट शेयर करती हूँ, कोई कन्नड़ वाले देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं, वो सबसे ज्यादा वो यूजफुल रहेगा। उसको आप देख देख के कहीं पे भी ध्यान कराने जा सकते हैं, मास्टर बनने वालों के लिए। वो 12 एपिसोड आप सुनेंगे देखेंगे तो वो, बहुत लोग, कल ही मैंने शुरू किया तो कुछ लोगों ने आज बताया हम स्टार्ट करने वाले थे, कैसे शुरू करें करके, तो आपका इस सेशन में अटेंड करी तो मुझे इजी हो गया। तो ऐसे कोई लोग सोच रहे रहते हैं हम इसका प्रचार कैसे करें, उसके लिए भी हेल्पफुल होगा। तो ये गर्भ संस्कार का मैं टॉपिक बताऊंगी नेक्स्ट, कल करूंगी मुझे जब भी कंफर्टेबल रहेगा। अभी मैं बहुत सारे टास्क वर्क भी लिया है, ये वाला मतलब ऐसे करके इसको मैं डिनाई, इससे नहीं हटना चाहूंगी, बट टॉपिक मेरे पास नए नए रहेगा तो मैं डाल दूंगी। तो सामने वाले कम इंटरेस्ट दिखाएंगे तो लगता है ना, कोई ज्यादा से ज्यादा लोग इसको फायदा लेंगे तो लगता है चलो अच्छा है, हम लोग नए नए पढ़ के रिसर्च करके बताएं। तो मुझे लगा कोई देखने वाले कम हुए तो मैं दूसरे इसमें कर सकती हूँ ना, वही सेशन दे दूँ। सेशन देने के बहुत आ रहे हैं अभी मेरे तो, एक 10 to 11 का एक सेशन का डेली ले लो बोले, वो कर्नाटक का है। तो मैंने बोला अभी मेरा एक 9:30 to 10:30 आ रहा है, कर रही हूँ वो चीज़, कुछ टाइम के लिए करके मैं उसको क्लोज कर दूंगी। और टाइम ही नहीं है मेरे पास अभी। एक और है, वो भी है 8:30 से। अब मुझे कुछ कुछ मैं भी अटेंड करती हूँ, वो वाला भी मिस हो जाता है। तो उसके बाद भी मैं अपने वाला इसमें कुछ डालना, मतलब मैं बोलती हूँ ना, मेरा नॉलेज को मैं यहाँ शेयर कर रही हूँ, ये चीज किसी को हेल्प कर सकता है मेरे नॉलेज करके मैं डाल दी। तो वो देखना नहीं देखना तो
अभी ये 850 जो आप यूट्यूब में है आपके ऊपर है, आपको कहीं ना कहीं एक ये वाला आपको लेसन कुछ सिखाता है तो अच्छी बात है। वेलकम बोलती हूँ मैं, देखे समझे इस चीज को आप अपने ऊपर अप्लाई करें, सीखे समझे, यही कहना था। चलिए ध्यान में बैठिए, मैं आप लोग ध्यान में बैठेंगे तो मैं क्लोज कर दूंगी, क्योंकि मेरा 9:30 का एक सेशन है, वो सेशन करना है 9:30 टू 10:30 के। मास्टर्स थैंक यू, बहुत दिन बाद मैंने आज कुछ अलग ही टॉपिक के बारे में बताया। चलिए इसके बारे में सोचे, फिर आप लोग भी सामने आके बात कर सकते हैं। जन हम लोग किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, किसी का कंप्लेंट जजमेंट नहीं कर रहे, ऐसे हो रहा है करके एक जनरल हेल्दी वो बातें कर रहे स्पिरिचुअल वे में। ओके ओके मास्टर्स, चलिए सिट कंफर्टेबली, आराम से सुखमय आसन में बैठ जाइए, सुखासन में। लॉक लगा लीजिए, हाथ को उंगली में फंसा के गोद में रखेंगे। क्रॉस योर लेग्स, क्लोज योर आईज एंड स्टार्ट रिलैक्स योर होल बॉडी, देन स्टार्ट ऑब्जर्विंग योर नेचुरल ब्रेथ। सहज श्वास को देखते हुए बैठना ही ध्यान। तो ये स्थिति, इसको करते देखते देखते धीरे धीरे हम थॉटलेस स्टेट में आते, शून्य स्थिति में। तो अपार विश्व प्राण शक्ति उन्हें शरीर में बहने लगता है। यही एक आके हमारा पूरा जीवन को बदल देता है। उसी एनर्जी को लेना ही ध्यान, कॉस्मिक एनर्जी, विश्व प्राण शक्ति का आह्वान, इनवाइट पूरे शरीर में बहना शुरू करेगा। तो उस चीज को आप महसूस कर सकते। बने रहिए, बी विथ योर ब्रेथ। म्यूजिक लगाऊंगी तो टाइम ही हो जाएगा, थोड़ा समय। अच्छा आज ऐसे वाला म्यूजिक निकाली हूँ, इट्स अ कोरल, थोड़ा सुनने में अच्छा लगेगा। उसी के धुन में आप लोग कुछ टाइम तक बैठ सकते। चलिए लगाते, ओके लेट्स। म्यूजिक के साथ डीप ध्यान में अंतर्मुखी हेल्पफुल है। Mm-hmm.